हाँ बच्चों, आज एक्सरसाइज 8.1 आपके सामने इसका सॉल्यूशन आ रहा है और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 11 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इसमें टोटल क्वेश्चन 11 है। तो अगर मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सिंगल वीडियो में तो ये ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को भी दो पार्ट में आपको आपके वीडियो मतलब 2 वीडियोज़ आपको मिलेंगे एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने इंट्रोडक्शन इसका दिया है, समरी इसको समराइज़ किया है और आपको एक एक उसमें जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दिया है वो सारा आपको उसको देखना होगा। और इसमें 5 एग्जाम्पल्स मैंने सारे एग्जाम्पल्स कराए हैं और जो भी और मुझसे हो सकता था वो समराइज़ भी आपको, समरी भी आपको मिल गई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 है, ट्रायंगल ABC और इस ट्रायंगल ABC में जो मेन इंफॉर्मेशन है वो ये कि राइट एंगल एट B AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है, हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट साइन A कॉमा कॉस A एंड सेकेंड पार्ट साइन C कॉमा कॉस C। तो ट्रायंगल ABC है तो हम लोग इसको फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल ABC बनाएंगे और उस ट्रायंगल ABC में सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन तो पहले हम लोगों को ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, तो ये इधर राइट साइड की तरफ फेस कर देते हैं। कभी भी किसी भी, चाहे लेफ्ट की तरफ आप कैसे भी कर सकते हैं। अब ये 90 दिखा दिया, इसको B पहले लिख दीजिए। इसमें आपको धोखा नहीं होना चाहिए क्योंकि राइट एंगल B पर है और ट्रायंगल ABC पर है। अब आपकी मर्जी कि आप यहाँ A दें या यहाँ A दें। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ABC। लेकिन उसने बोला है साइन A कॉस A। अगर हम यहाँ भी लिखते तो भी हम साइन A की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, कॉस A की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। और जब यहाँ मैंने लिख दिया है तो भी साइन A कॉस A, और दोनों जो लोकेशन है इन दोनों से वैल्यू सेम ही आएंगी। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि अगर एक्यूट एंगल ये है तो इस एक्यूट एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाता है। हाइपोटेन्यूज किसी भी एक्यूट एंगल पर चेंज नहीं होता है। हाइपोटेन्यूज 90 वाला जो एंगल होता है उसके ठीक सामने वाली साइड, यानी 90 की जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमें हाइपोटेन्यूज ना तो एंगल A पर चेंज करना है ना ही एंगल C पर चेंज करना है, वो फिक्स्ड है, AC ही है एंगल A पर और एंगल C पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इंट्रोडक्शन में, सारा सब आपको बताया जा चुका है। तो अब यहाँ पर K वाला भी कोई चक्कर नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले से ही मेंशन कर दिया है भाई AB जो है 24 सेंटीमीटर है। तो चलिए BC 7 सेंटीमीटर है, और हमसे साइन A और कॉस A फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम जब तक पाइथागोरस नहीं लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर। अब ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत है नहीं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर भी लिख सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो है ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या ऐसे लिख देंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहले BC 7 है और ये 24 का स्क्वायर 576 होगा और 7 स्क्वायर 49। AC स्क्वायर इज इक्वल ये 625 आएगा। आप ऐड करोगे तो 625 आएगा और जो AC आएगा वो √625 एंड विच गिव्स 25। और बात सेंटीमीटर की इन्होंने किया था तो हम इसे भी सेंटीमीटर लिखेंगे। तो AC आ गया 25 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन फाइंड साइन A एंड कॉस A। साइन A जो होता है साइन A यहाँ मैं लिख देता हूँ, साइन A एंड कॉस A।
साइन ए जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। साइन ए परपेंडिकुलर, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी है, बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी क्या है, बी सी क्या है 7 है, अपॉन ए सी 25 है। ध्यान देना रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए कभी भी 7/25 सेंटीमीटर आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाते हैं ना, क्योंकि 7 भी 7 सेंटीमीटर में है और 25 सेंटीमीटर है, इस तरह से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। तो कभी ज़्यादा सही करने के चक्कर में रॉन्ग हो जाता है, तो आप साइन ए की वैल्यू 7/25 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, एंड ए बी जो होगा वो 24 है, ए सी 25 है। यही आंसर आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आपका हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे साइन सी और कॉन सी के लिए। इसी फिगर पर, इन्हीं वैल्यूज़ पर हमें अब लेना है क्या, एंगल सी लेना है। अब एंगल सी लेना है, ध्यान दो, इस एक्यूट एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ए बी होगा, और परपेंडिकुलर ये होगा। मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी एक्यूट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज डज नॉट चेंज इट्स ओन पोजीशन सिचुएशन। तो एंगल सी पर परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो बेस क्या बचेगा, वो यही होगा। तो इसलिए साइन सी सेकेंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट साइन सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी होगा, और ए बी क्या है 24 है, अपॉन और ए सी कितना है 25 है। अब ज़रा चेक करते हैं, यहाँ साइन ए निकाला गया था, अब थोड़ा सा देखिए, साइन ए निकाला गया था तो वो 7/25 था, है ना, 7/25, और जब साइन सी निकाल रहे हैं तो 24/25 है। तो नेचुरल ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, ये एक्यूट एंगल की वजह से, ड्यू टू एक्यूट एंगल, ठीक है। यहाँ एंगल ए हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, यहाँ एंगल सी है। और अब इसके बाद कॉस सी के बारे में भी हम लोग फाइंड करेंगे, कॉस सी के बारे में भी हम लोग फाइंड करेंगे। कॉस सी जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और बेस ये होगा बी सी होगा, सी के लिए बेस बी सी होगा, तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी 7 है अपॉन ए सी 25। इस तरह से कॉस सी की जो वैल्यू आएगी वो 7/25 आएगी। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, अब कोई पार्ट, 2 ही पार्ट थे, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो इसको आप देखिए, रिवाइज करिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकेंड क्वेश्चन और इसका थर्ड क्वेश्चन भी इसी में देखेंगे सॉल्यूशन। tan p माइनस कॉट r हमें फाइंड करना है, मैंने लिखा नहीं है, tan p माइनस कॉट r, जो फर्स्ट फिगर बना हुआ है tan p माइनस कॉट r, ये हमें फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है। एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए गिवन है 3/4, कैलकुलेट करना है वैल्यू cos ए tan है। तो पहले हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन के लिए फिगर बना हुआ है 12, 13, ओके। सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, हमें सेकंड क्वेश्चन में जो फिगर गिवन है उसमें 12 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की मेजरमेंट गिवन है, पी क्यू एंड पी आर, एंड हमें ये फाइंड करने के लिए क्यू आर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब क्यू आर की ज़रूरत पड़ेगी तो राइट ट्रायंगल में अगर कोई भी साइड अननोन है तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो पी आर क्या है 13 है, और पी क्यू क्या है 12 है, और क्यू आर क्या है हमें फाइंड करना है क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ 169 होगा। कुछ देखिए क्या है ना, आपको
मैं बहुत सही एडवाइस दे रहा हूँ कि 30 तक के स्क्वायर, कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स आपको मालूम होने चाहिए, और अगर 40 तक मालूम है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, वो स्क्वायर अगर हैं तो, नहीं तो फिर आप जो है मल्टीप्लाई करते रहते हैं। 12 स्क्वायर 144 QR स्क्वायर एंड 169 माइनस 144 इज इक्वल QR स्क्वायर। इस तरह से ये 25 आएगा इज इक्वल QR स्क्वायर। तो QR इज इक्वल क्या आएगा, √25 आएगा, दैट इज़ 5। और सेंटीमीटर वाला चक्कर है तो यहाँ भी आप 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ भी आप लिखेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन आप यहाँ देख रहे हो। और अब इसके बाद मैं यहीं आऊँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड भी तो मुझे करना है ना, मुझे ये स्पेस यूज करना होगा, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए बॉर्डर लाइन मैंने खींच दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग यहाँ करेंगे सॉल्यूशन, ठीक, बात क्लियर है ना। तो QR 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें tan P माइनस cot R फाइंड करना है। तो tan P माइनस cot R बहुत ही सस्ते में आने वाला है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि tan क्या होता है, tan क्या होता है भाई, tan P, tan P, P के लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा ना QR। और tan होता क्या है, tan क्या होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। फिर से अगर कंफ्यूज हो तो आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, QR होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5, है ना, अपॉन बेस। P के लिए परपेंडिकुलर QR है और अपॉन बेस 5/12 माइनस cot R, cos के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो R के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये हो जाएगा। तो 5/13, 5/13। क्लियर? कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है क्या? 12, 13 ये तो सही है। tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा P के लिए, ओके, 5/12 होगा, बिल्कुल सही है। और जो cot R है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ मैंने 13 लिख के गलती कर दिया, 12 आएगा भाई, यहाँ 12 आएगा। और कुछ ज़्यादा इसमें काम करना नहीं है, 0 दे देगा, ठीक है, 0 मिल जाएगा ना, 5/12 और प्लस माइनस, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। sin A 3/, यहाँ कुछ दिया नहीं है, कौन सा ट्रायंगल, कुछ भी नहीं दिया रखा है। तो ये सब सारा काम अपने मन से कर लीजिए आप लोग। सोल्यूशन में क्या करें, आप कोई भी ट्रायंगल बना दीजिए, कोई भी ट्रायंगल बना दीजिए। और A पर कोशिश करिए, A जो है ये आप यहाँ या यहाँ कहीं भी ले सकते हैं A, क्योंकि A जो है ना अक्यूट एंगल है, A अक्यूट एंगल है। तो ये वाला मान ले लिया, तो A है तो B ले लिया और C ले लिया। ये आपकी मर्ज़ी है कि B यहाँ ले रहे हैं आप क्या 90 या C ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें C फाइंड करना नहीं है। अगर ये कहता कि cos C और tan C तो फिर हमें यहाँ ही लेना होता, ठीक है। तो sin A 3/4 है। तो sin A होता क्या है, sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और क्या होता है। तो sin A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। जैसे मैं लिखूँगा 3K और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो 4K हो गया। अब हमें AB फाइंड करना है, तो पाइथागोरस हम लोग लगाएंगे। AB स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा। देखो भाई कुछ डायरेक्ट भी करते हैं, अरे भाई AB स्क्वायर, क्योंकि तो लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये लॉन्गेस्ट साइड है ना। हमें इनमें से कोई भी साइड अगर फाइंड करना है तो इस बिगर साइड में इससे तो माइनस होगा ना वो। हमें AB फाइंड करना है, AB स्क्वायर फाइंड करना है, पाइथागोरस लगाना है। तो AB स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा। हमें BC स्क्वायर फाइंड करना है तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये ज़रूरी नहीं कि अब दिखाएं AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया। इस तरह से AB स्क्वायर हमें फाइंड करना है, AC स्क्वायर हो जाएगा 16K स्क्वायर एंड माइनस BC स्क्वायर जो होगा वो 9K स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर यहाँ पर ये बात आ गई। तो AB स्क्वायर क्या आया, AB स्क्वायर आ जाएगा 7K स्क्वायर। तो AB क्या आएगा, √7K आएगा। AB जो आएगा K√7 लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, K√7 यूनिट, K√7 यूनिट। चलो भाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं K√7। चलो अब हमें फाइंड करना है क्या फाइंड करना है, cos A और tan A फाइंड करना है। तो अब कोई बताने की ज़रूरत वाली बात रह नहीं गई है,
क्योंकि कुछ इतना सारा बताया जा चुका है कि अब कुछ बचा नहीं बताने के लिए। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रूट 7 अपॉन 4k, और इस तरह से ये के कैंसिल हो जाएंगे, रूट 7 अपॉन 4 हो जाएगा। tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3k अपॉन k रूट 7, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 अपॉन रूट 7 थे। ये आपके हो गए आंसर्स, ये आपके आंसर हो गए। तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लेफ्ट और राइट पे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यहाँ गिवन है 15 cot a इज इक्वल 8, तो 15 cot a इज इक्वल 8, तो हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो 15 cot a अगर 8 है तो cot a क्या होगा, 8 अपॉन 15 हो जाएगा। तो ये cot की वैल्यू तो हम लोग बहुत ही सिंपल है इसको फाइंड करना, बट हमें आगे जो है साइन ए और सेक ए ये भी फाइंड करना है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी सारा काम होता है, अभी हम लोग चैप्टर 9 पर आएंगे, वहाँ सारा राइट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी वैल्यू या कुछ भी हमें फाइंड करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही वहाँ पर क्या है, वैलिड एक्सेस देखा जाए। राइट एंगल ट्रायंगल से ही सारा काम जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल इसके लिए भी लेना होगा। cot a 8 अपॉन 15 है, और साइन ए और सेक ए, तो यहाँ पर अक्यूट एंगल जो है ना हम लोग ए यहाँ ले लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ए यहाँ ले लेते हैं, और तुम्हारी मर्ज़ी, अगर बी यहाँ है सी यहाँ ले सकते हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सर बी हमेशा 90 लेते हैं। ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ दी नहीं गई है, तो कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ दी नहीं गई है, हम ए को यहाँ ले लेंगे, या ए को यहाँ भी ले सकते हो, क्योंकि साइन ए और सेक ए। अब ए यहाँ नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमें ए फाइंड करना है ना, साइन ए और सेक ए फाइंड करना है, तो हम ए यहाँ नहीं लेंगे, हमें यहाँ कुछ और दूसरा लेना होगा। बट ए यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। अगर यहाँ ए होगा तो इस ए के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ को दूसरा होगा ना, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस ए ये है, बेस क्या हो जाएगा, 8k हो जाएगा, और परपेंडिकुलर तो 15k हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल। अच्छा कमोबेश सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब एक ही मेथड के हैं। आप इन क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बहुत बड़ी नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, मेरी हैबिट नहीं है, मैं तो केवल पाइथा लिखता हूँ या पाइथागो, है ना, तो पाइथा डॉट कर देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने जा रहे हैं हम, जो है यहाँ पर ए बी स्क्वायर होगा और इज इक्वल बी सी स्क्वायर होगा और प्लस ए सी स्क्वायर होगा। चेक करो भाई, देखो भाई, ए बी स्क्वायर ये है ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमें ए बी स्क्वायर फाइंड करना है। बी सी यहाँ पर 15k गिवन है, ए सी यहाँ पर 8k गिवन है, तो करो इसका स्क्वायर फाइंड। ये आएगा 225 k स्क्वायर, ये आएगा 64 k स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग करेंगे 549 और 289 k स्क्वायर से ए बी स्क्वायर। देखिए सब ए बी स्क्वायर चल रहा है, ये सब आप लोग मान के चले, मैं कभी अगर ना लिखूं तो आप मान के चलो कि भाई ए बी स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर। तो ए बी जो आएगा, यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, ए बी जो आएगा वो आएगा क्या, √289 k स्क्वायर, और ये क्या होगा 17k होगा भाई, 17k होगा, 17k आएगा क्या, ये देखो भाई आ गया 17k। अब हमें फाइंड करना है क्या, साइन ए, तो फाइंड कर लो, क्या प्रॉब्लम है, साइन ए फाइंड करना है और सेक ए फाइंड करना है ना, सेक ए भी फाइंड करना है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि 15k अपॉन 17k एंड गिव्स 15 अपॉन 17। और सेक क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, सेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 17k अपॉन 8k और ये आएगा 17/8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इतने ही स्पेस में बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल आ गया। सेक थीटा, अब यहाँ पर करें सारे टी रेशियोज, तो देखते हैं सोल्यूशन कैसे करेंगे। हमें ट्रायंगल एक बनाना होगा और किसी भी वर्टेक्स पर हमें 90 जरूर लेना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें कोई भी यहाँ पर काम करना है तो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ही होगा, और यहाँ थीटा ले लेते हैं क्योंकि ये एक्यूट एंगल ले लेंगे, तो सी भी एक्यूट एंगल है बट यहाँ सेक थीटा दिया हुआ है तो थीटा एक्यूट एंगल यहाँ ले लेते हैं, है ना। सेक सी भी है और सेक सी भी है एक्यूट एंगल, और एंगल थीटा भी है एक्यूट एंगल। तो सेक थीटा इज इक्वल 13/12 है। तो सेक क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज को यहाँ 13k ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज को हमारा 13k है, और क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा ना तो 12k होगा। ठीक है, अब हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल होगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर 13k का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर 12k का स्क्वायर 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। ए बी स्क्वायर आप मान के चलिए ये है चल रहा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 25 आएगा, 25k स्क्वायर, और ए बी जो आएगा वो 5k आ जाएगा, 5k, तो ये आ गया 5k। ठीक है, चलो भाई अब करेंगे कैलकुलेट करिए ऑल द टी रेशियोज। तो ऑल द टी रेशियोज मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, हमें फाइंड करना है टेन थीटा, हमें फाइंड करना है कॉट थीटा, और हमें फाइंड करना है सेक, तो हो ही गया है ना, तो कॉसेक थीटा। क्लियर। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर 5k अपॉन 13k, तो क्या आएगा 5/13 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आपकी फाइंड करने वाली आ रही हैं, 5/13 है। ठीक है, 5/13। अच्छा, अब इसके बाद में 18 मत सोच लेना यार तुम लोग, है ना, 5/13। और अब इसका cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, तो 12k अपॉन 13k, ये क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। tan थीटा, अब देखो क्या है ना, साइन अपॉन कॉस, अब देखो हमें इससे भी फाइंड करना है, और अब यहाँ भी दिमाग लगा सकते हो ना, साइन अपॉन कॉस tan होता है ना, साइन अपॉन कॉस यानी 5/13 अपॉन 12/13, तो क्या आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। ठीक है, कॉट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कॉसेक इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो गया भाई क्वेश्चन। चलिए आते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो इस पार्ट में मैं 6 और 7 कराऊंगा, और 6, 7 के बाद जो 8, 9, 10, 11 है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 में, और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 मैंने लिखा हुआ है ना, 6 और 7 में 2 पार्ट हैं, मैंने अभी सिंगल पार्ट लिखा है, 6 क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है। तो 6 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इतने स्पेस में, और ध्यान दीजिए मैंने एग्जाम्पल जो 2 बताया था और जो 6 क्वेश्चन है वो सेम है, और बहुत ही लेंदी मेथड बताया था, तो उसे भी आप देखिएगा। लेकिन उस लेंदी मेथड के ऑल्टरनेटिव में मैंने ये शॉर्ट मेथड आपको मैंने वहाँ भी शायद बताया था, इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप वो लेंदी मेथड, लेकिन आपको समझना होगा, समझिए आप कि हाँ वो अगर सिमिलरिटी का हमें यूज़ करके अगर इसको हमें फाइंड करना है, एंगल ए इज इक्वल एंगल बी, तो हाउ वी कैन फाइंड, है ना। लेकिन शॉर्ट मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, इसे भी मैंने शायद वहाँ भी बताया था और यहाँ भी देखिए, कह रहे हैं एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक्यूट एंगल, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ये लोग,
तो अक्यूट एंगल हम लोग बनाएंगे एंगल ए। अब ध्यान दो, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। इससे हम लोग कोई भी एंगल पी करो या सी करो या एम करो, कोई भी आप वर्टेक्स यहाँ पर दे सकते हैं। और ये जो ट्रायंगल आप देख रहे होगे, ये एम पर 90 डिग्री है और ये ट्रायंगल क्या है, एबीएम है। ट्रायंगल एबीएम है और इस ट्रायंगल एबीएम में एंगल ए और एंगल बी क्या है, अक्यूट एंगल है। जैसा उसने बोला, एंगल ए एंड एंगल बी आर इफ अक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल cos B। और उसने ये भी बोला कि इस एक्यूट एंगल A और B तो हैं, लेकिन cos A और cos B इक्वल भी हैं। देन शो दैट एंगल A इज इक्वल एंगल B। अब जरा ध्यान दीजिए, cos A अगर इक्वल है cos B के, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर cos A इज इक्वल cos B, cos A इज इक्वल cos B। cos A के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। A के लिए बेस तो यही होगा ना, AM। तो cos A इज इक्वल cos B, मैं ये मान के चल रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन का पार्ट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, इसी में लिख दिया है मैंने, क्योंकि मैंने बहुत कम स्पेस दिया है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। cos A इज इक्वल cos B, cos A यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos A के नीचे लिखेंगे AM अपॉन AB। चेक करो, मैंने क्या लिखा, cos A के नीचे लिख दिया, वैसे तो नीचे नहीं है, लेकिन आप ये इमेजिन करिए कि cos A के नीचे लिखा हुआ है AM अपॉन AB, जैसे मैथ्स में हम लोग इमेजिन करते हैं। और अब इसके बाद cos B के लिए बेस तो ये हो नहीं सकता है, बेस ये होगा, तो BM अपॉन क्या होगा, AB होगा, BM अपॉन AB हो जाएगा, है ना। और ध्यान दो, ये AB और AB तो कैंसिल हो जाएगा, AB और AB तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, AM इज इक्वल BM आ जाएगा, AM इज इक्वल BM आ जाएगा। यानी इस ट्रायंगल में AM और BM अगर इक्वल हो गए, इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल ABM में अगर AM और BM इक्वल हो गए, तो क्या होगा, ये एंगल्स अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि AM के अपोजिट एंगल क्या है, B है। ध्यान दो, AM साइड का अपोजिट एंगल क्या है, B है, और BM साइड का अपोजिट एंगल क्या है, A है। अरे भाई, AM के ठीक सामने, अपोजिट मतलब सामने वाला एंगल, तो AM के सामने क्या है, B है एंगल, और BM के सामने क्या है, A है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स या उनके सामने वाले एंगल से इक्वल होते हैं। थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th क्लास में, एंगल्स इन a triangle angles opposite to equal side, in a triangle angles opposite to equal sides are equal sides are equal। बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, तो एक दूसरा बॉर्डर बनाना पड़ेगा। तो AM इज इक्वल BM है इन अ ट्रायंगल, ये थ्योरम मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने थ्योरम लिखी है, थ्योरम को मैंने स्टेटमेंट लिखा है, थ्योरम, ठीक है। थ्योरम मैंने लिखी है कि कोई भी ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल्स आर इक्वल, किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल होते हैं, कब, जब साइड्स इक्वल होती हैं। इसको ऐसे रीड करो, एंगल्स इक्वल होंगे जब साइड्स इक्वल होंगी। उस साइड में कौन, दो साइड, टू इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड लिख दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इन अ ट्रायंगल एंगल्स आर इक्वल व्हेन इन दैट ट्रायंगल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी जब दो अपोजिट साइड इक्वल हैं, तो उस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये थ्योरम कहती है। एंड दैट्स वाई AM इज इक्वल, मैंने बता दिया कि AM के सामने वाला B है और BM के सामने वाला A है। सो वी कैन राइट या वी कैन शो या वी कैन प्रूव एंगल A इज इक्वल एंगल B। तो ये यहाँ पर ये यहीं पर प्रूव्ड हो जाएगा, है ना। आप इसको लिख दीजिए यहाँ पर। अब आप कंपेयर करेंगे, जो एग्जाम्पल मैंने 2 बताया था वो ज़्यादा सही है, अरे सही तो वो भी है, सही ये भी है, लेकिन टाइम टेकिंग है वो। आप उस मेथड को देखिएगा ज़रूर। एग्जाम्पल 2 में जो मैंने आपको इसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसको भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो कि लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, वो 7 है। तो इसके लिए भी हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। ये जो मैंने बॉर्डर का अतिक्रमण कर दिया है, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये 16 जो क्वेश्चन है
वो यहाँ जाके ख़त्म हुआ है। 16 क्वेश्चन वो यहाँ जाके ख़त्म हुआ है, और हम लोग सॉरी 6 क्वेश्चन वो वहाँ जाके प्रूव्ड हुआ है। अब हम लोग 7th क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके लिए भी, क्योंकि हमें जो भी इवैल्यूएशन करना होता है उसके लिए हमें ट्रायंगल बनाना होगा, तो भाई बना लिया ट्रायंगल। और थीटा की बात चल रही है तो हम चाहें तो एक्यूट एंगल, जो गिवन होता है एंगल वो हम एक्यूट ही एंगल देते हैं। या तो वो बोलेगा कि एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री है, या एंगल ए 90 डिग्री है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो जो गिवन है उसको हम एक्यूट एंगल लेंगे। और एक्यूट एंगल के लिए किसी भी राइट एंगल में 2 प्लेसेज हैं, या तो आप यहाँ बनाइए या यहाँ बनाइए, मर्जी आपकी, आप यहाँ थीटा लिखो या यहाँ थीटा लिखो। और आप इनके 2 नाम हैं, पी क्यू आर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ट्रायंगल की बात इसने किया नहीं है, मैंने पी क्यू आर ट्रायंगल का नाम दे दिया, क्यू पर 90 दे दिया, और बेशक यहाँ पर आप थीटा लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया थीटा के लिए आपकी चॉइस है, आप थीटा यहाँ लिखो या थीटा यहाँ लिखो। यहाँ के लिए थीटा ये परपेंडिकुलर और ये बेस ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्लियर? तो आते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें। आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यानी जो हमें इवैल्यूएट करना है, वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब हमें इसे फाइंड करना है, हम लोग एक स्टेप आगे आ गए, लेकिन हमें इसको भी तो देखना है। कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है, कॉट होता क्या है, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं क्या होता है, कॉट क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के लिए बेस तो यही है बच्चा, 7k होगा, ठीक है बच्चों, और 7k होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब हम लोग पाइथा लगाएंगे, तो बाई पाइथा थ्योरम, चलो भाई, तो क्या हुआ, पी आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर, पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है 8k है, क्यू आर क्या है 7k है। चलो भाई इसको सॉल्व करिए, 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, और ध्यान दो 9 4 कितना होगा 13 होगा, 7 6 6 4 10 11। चलो भाई ठीक है, पी आर स्क्वायर आ गया। तो पी आर स्क्वायर आया, तो पी आर क्या आएगा, पी आर आ जाएगा अभी देखो, अंडर रूट 113, और ये के बाहर रखो। अगर आपको डाउट लगे तो आप के यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट इसका फाइंड करोगे, जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो अंडर रूट 113 के आएगा, और ये जो के है ये इसके बाहर आएगा, ठीक है। तो पी आर आ गया आपका, तो यहाँ लिख देते हैं के रूट 113। अच्छा, अब हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लेते हैं फिर से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, वी कैन फाइंड आउट, है ना। बाय दिस यूजिंग दिस ट्रायंगल, हम लोग इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। साइन थीटा होगा क्या, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो 1 माइनस लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या लिखेंगे, 8k अपॉन k रूट 113, और इसका स्क्वायर करेंगे। ध्यान देना 1 का स्क्वायर नहीं करना है हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो 7k अपॉन क्या होगा k रूट 113 होगा। तो देखिए क्या है, अगर आपको कोई लेटर समझ में नहीं आता है, मैं लेटर लिखता हूँ उसे बोलता ज़रूर हूँ, कोई भी जो भी मैं लिख रहा हूँ इस बोर्ड पर वो बोलता हूँ, उसको लिखता हूँ। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उससे कंपेयर करिए मेरे बोलने से, जो भी आपको कोई भी लेटर कभी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे बोले उसको देख करके पॉज करके फिर से चेक कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, मैं वैल्यू एक बार फिर से चेक कर लूँ कॉस थीटा की, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल सही है। और यहाँ से के को उड़ा देते हैं, ठीक है भाई, के को ये उड़ाया, के को ये उड़ा दिया, यहाँ से भी के को उड़ा दिया, ठीक है। अब के फ्री हो गया है, के फ्री फ्रॉम के, ये फ्रैक्शन, और ऐसे ही ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं, तो क्या चलेंगे, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा अपॉन 113, ठीक है। और ये क्या होगा 1 माइनस
49 अपॉन 113 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 अपॉन 113 आएगा, अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113 आएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम लोग यहाँ आएंगे है ना, क्या आएगा ये 13 में से 4 गया 9 और 10 में से 6 गया 4 और इसके बाद में 49 ही आएगा। ठीक है, और 113 यहीं कैंसिल कर दिया, 113 यहीं कैंसिल कर दिया और अपॉन 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6। ठीक है ना, तो 649 अपॉन 64 हो गया। ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू इसकी आई है ना, एवेलुएट की आई है। तो ये 49 64। एक पार्ट अभी और है, तो मैंने ये स्पेस इसलिए मैं कंजूसी से यूज कर रहा था इस स्पेस को, जिससे कि इसी पार्ट में हमें सेकंड पार्ट भी करना है। मेरे दिमाग वो भी चल रहा था कि कम स्पेस में इसको सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि हमें सेकेंड पार्ट करना है। कॉट स्क्वायर, बहुत छोटा क्वेश्चन है, छोटा सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी है इसमें। कॉट स्क्वायर थीटा, तो भाई चेक कर लो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेस, इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेसिप्रोकल क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा 7k अपॉन 8k एंड आल्सो स्क्वायर। तो के आप इसको भी फ्री करिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा 49 अपॉन 64। और चेक करो ये दोनों ही वैल्यू जो है कोइंसिडेंस है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कि इसकी भी वैल्यू 49 अपॉन 64 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 49 64। ये आगे हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो फाइनली इसकी जो वैल्यू होगी वो कॉट स्क्वायर थीटा के ही इक्वल होगी। दैट्स वाई बोथ आंसर्स आर सेम। तो इस तरह से ये पार्ट होता है कंप्लीट, और इस पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व किए। आप लोगों को सोल्यूशन मैंने दिया क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में, और अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर होंगे कहाँ से होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 to 11। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर से नए वीडियो के साथ में। ठीक है, मिलते हैं, ओके।